ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट नाउ। रिलेशन, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए। रिलेशन है, रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कल आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स में आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट से और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट से, लेकिन अब हम लिख रहे हैं रिलेशन। तो एक बात और आ जाएगी, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसमें एक कंडीशन और आ जाएगी, वो ए कोमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, जहां वो ए और बी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे क्लियर होगा। मैंने एग्जांपल लिया, हियर रिलेशन इज, इस एग्जांपल में मैं रिलेशन क्या ले रही हूँ, रिलेशन इज फादर ऑफ, क्या है रिलेशन, इज फादर ऑफ, ठीक है। सेट ए में मैंने लिए, सेट ए में मैंने ले लिया है दशरथ एंड रावण, और सेट बी में मैंने लिया ठीक है, सेट बी में मैंने लिया राम लक्ष्मण और मेघनाथ, राम लक्ष्मण और मेघनाथ। तो अब बेटा अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखती हूँ तो इसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कौन कौन से, दशरथ को मैं डी से लिखती हूँ, दशरथ कॉमा राम, ठीक है, फिर दशरथ कॉमा लक्ष्मण, नेक्स्ट दशरथ कॉमा मेघनाथ, नेक्स्ट रावण कॉमा राम, रावण कॉमा लक्ष्मण एंड रावण कॉमा मेघनाथ। अगर मैंने ए क्रॉस बी लिखा तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 ऑर्डर पेयर्स आए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो मैंने ए क्रॉस बी लिखा। अब मैं रिलेशन लिखती हूँ। आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है, रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें पहले वाला एलिमेंट सेट ए से और बाद वाला एलिमेंट सेट बी से। ये तो हम ए क्रॉस बी में भी लिखा गया है, लेकिन इनमें से जिन पर ये कंडीशन और सेटिस्फाई होगी, क्या, ए रिलेशन बी, ए और बी में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन क्या है, इज फादर ऑफ, रिलेशन की जगह क्या आ जाएगा, इज फादर ऑफ, इस रिलेशन की जगह क्या आ जाएगा, इज फादर ऑफ। तो जो किस बात को और सेटिस्फाई करेंगे, इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, रिलेशन में वो आएंगे जो किस बात को सेटिस्फाई करेंगे, जो रिलेशन में वो आएंगे जो एक बात और कंडीशन क्या है, ए आर बी, इसे सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि रिलेशन क्या है, इज फादर ऑफ, ए इज फादर ऑफ बी। अब ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आएंगे, ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ए इज फादर ऑफ बी। हाँ जी देखो, दशरथ इज फादर ऑफ राम, नो, तो नहीं आएंगे, तो डी कॉमा राम नहीं आएगा। सॉरी, दशरथ इज अ फादर ऑफ राम, तो ठीक है ना, दशरथ फादर है ना राम का, तो ये आ जाएगा रिलेशन में, क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, दशरथ इज अ फादर ऑफ राम।
दशरथ कॉमा लक्ष्मण भी आ जाएगा, बिकॉज दशरथ इज द फादर ऑफ लक्ष्मण। ठीक है, दशरथ इज नॉट अ फादर ऑफ मेघनाथ। तो ये जो है ए क्रॉस बी में तो है, लेकिन कहा नहीं आएगा, रिलेशन में नहीं आएगा। ये रिलेशन में नहीं आएगा बिकॉज ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट, रावण कौमा राम, रावण कौमा राम आएगा रिलेशन में? नहीं आएगा बिकॉज रावण इज नॉट अ फादर ऑफ राम, तो ये भी नहीं आएगा, रिलेशन में नहीं आएगा। ए क्रॉस बी में तो है ये। रावण इज अ फादर ऑफ लक्ष्मण, रावण लक्ष्मण का फादर नहीं है ना, तो ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो है ये, लेकिन रिलेशन में नहीं आएगा। ये आ जाएगा, रावण इज द फादर ऑफ मेघनाथ ना, तो रावण इज द फादर ऑफ मेघनाथ, तो रावण कोमा मेघनाथ आ जाएगा रिलेशन में। ठीक है बच्चे, तो ए क्रॉस बी में तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, एन ए इंटू एन बी, लेकिन रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इट मींस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन जो है सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के वो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में आएंगे जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, क्लियर बच्चे ये बात? अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊं, इज इट ओके नाउ? यस बेटा, जो हमने लिया था उसमें मैं एरो डायग्राम बना रही हूँ। एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए में क्या है, दशरथ और रावण, यहाँ पर है दशरथ और रावण। सेट बी में क्या है, सेट बी में है राम, लक्ष्मण और मेघनाथ। ठीक है, अब देखिए बच्चे कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। दशरथ इज अ फादर ऑफ राम। ठीक है, तो ये ऑर्डर पे रहेगा, दशरथ कौमा राम ही हो गया। नेक्स्ट, दशरथ कौमा लक्ष्मण भी आ जाएगा, दशरथ कौमा लक्ष्मण भी आ जाएगा। दशरथ कौमा मेघनाथ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, रावण कौमा राम नहीं आएगा, रावण कौमा लक्ष्मण नहीं आएगा, क्या आएगा, रावण कौमा मेघनाथ। ठीक है, तो ये एरो डायग्राम है, हम रिलेशन को एरो डायग्राम से भी डिनोट करते हैं। आपको एरो डायग्राम से भी पता चल रहा है कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे, दशरथ कौमा राम, दशरथ कौमा लक्ष्मण और रावण कौमा मेघनाथ। ठीक है, ये बताया मैंने एरो डायग्राम, रिलेशन के लिए एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ डोमेन, रेंजिंग और डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ऑर्डर, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट से क्या बनता है, डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट से क्या बनता है, डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन की डेफिनेशन में पढ़ती हूँ। डोमेन इज द सेट ऑफ all first elements of the ordered pairs in relation are। रिलेशन और रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं
उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है, फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है उसे क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन इज द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है इट इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, set of first element of the ordered pair in relation। रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं डोमेन लिखूं तो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या होगा, दशरथ कॉमा रावण। लेकिन मैंने बोला इट इज अ सेट, सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। तो आप किसे रिपीट नहीं करेंगे, दशरथ को दो बार नहीं लिखेंगे, दशरथ को एक ही बार लिखेंगे। तो क्या आएगा, डोमेन में आ जाएगा दशरथ, दशरथ कॉमा रावण। ठीक है, दशरथ कॉमा रावण किस में आ गए, डोमेन में आ गए। ठीक है, इज द डोमेन दशरथ कॉमा रावण, ये हो गया डोमेन। ठीक है, रेंज बेटे हर 10 पेज में डेफिनेशन नहीं लिखी, बता रही हूँ क्या है। रेंज इज द सेट ऑफ, रेंज इज अ सेट ऑफ second elements of the ordered pairs in the relation R। रिलेशन R में जो ordered pairs हैं उनके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज में क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे सेकंड एलिमेंट। देखो सेकंड एलिमेंट क्या है, राम, राम लक्ष्मण मेघनाथ। तो रेंज में क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे राम लक्ष्मण और मेघनाथ, ये आ जाएंगे रेंज में। ठीक है, तो सेकंड मैं लिख देती हूँ सेट ऑफ, it is the set of the second elements of the ordered pair in the relation। It is the set of second elements in the ordered pairs of the ordered pairs in relation R। रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है उनसे क्या बनेगा, रेंज। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है, द कंप्लीट सेट बी, द होल सेट बी इज कोडोमेन। द होल सेट बी, इसको जो बाद वाला सेट है ना पूरा वो क्या कहलाता है, कोडोमेन। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब बेटा हो सकता है कि आपको रिलेशन तो क्लियर हो गया हो लेकिन डोमेन, रेंज और कोडोमेन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, वो एग्जांपल देखेंगे तो आपको जो है अगर थोड़ा सा भी डाउट है डोमेन, रेंज, कोडोमेन में तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ये बात क्लियर होगी बेटा डोमेन होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा दैट इज डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनसे जो सेट बनेगा दैट इज रेंज। एंड द होल सेट बी, नॉट ए, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। द होल सेट बी इज ऑलवेज कॉल्ड द कोडोमेन। तो मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ अभी एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल है R is a relation from A to A। अब रिलेशन जो है A से B पर नहीं है, रिलेशन जो है A से B पर भी हो सकता है और A से A पर भी हो सकता है। A से A पर ही है, पहले तो A और B अलग थे ना, A में तो दशरथ और रावण थे और B में राम लक्ष्मण और मेघनाथ थे, तो A और B अलग अलग थे। लेकिन अब जो मैं ले रही हूँ उसमें रिलेशन जो है A से A पर ही है, यानी कि दोनों सेम है। और रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, रिलेशन में x, y
टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट y इक्वल टू x प्लस वन, कि बाद वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, दो ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट y इक्वल टू x प्लस वन। ठीक है, सेट A आपको गिवन है, सेट A is 1 2 3 4 5। हाँ जी, अब अगर मैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं तो A क्रॉस A, सेट A से A पर ही है मैपिंग, मैपिंग जो है अब A से B पर नहीं है, A से A पर ही। अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं, रिलेशन जो है अब A से A पर ही है, A से B पर नहीं है। अगर मैं एरो डायग्राम बनाऊं तो सेट A में 1 2 3 4 5 और सेट B में भी क्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि मैपिंग जो है A से A पर ही है, A से B पर नहीं है। अब क्या बोला है, अगर मैं A क्रॉस A लिखूं तो कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 इतना चलता जाएगा, यानी कि कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलो बच्चे कोई प्रॉब्लम है, नो ओके बेटा। ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर पेयर्स आएंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 ना, तो ए क्रॉस ए में 25 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, लेकिन हमें तो रिलेशन लिखना है, वो ए क्रॉस ए नहीं पूछ रहा, हमसे रिलेशन पूछ रहा है। रिलेशन में तो वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि y किसके इक्वल होना चाहिए x प्लस वन के। तो अगर x 1 है बेटा, हम सेट ए के x किसे कह रहे हैं, जो आगे वाला एलिमेंट है उसे x कह रहे हैं और जो पीछे वाला एलिमेंट है उसे y, यानी कि इसके एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं x और इसके एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं y। ये बात क्लियर हुई, हम क्या कह रहे हैं x y कह रहे हैं ना बच्चे। यस, अदर स्टूडेंट्स पोज अ बेटा स्क्रीन। अब चेक कीजिए बेटा, ठीक है, यस ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, जब मैंने पहले एग्जांपल लिया था ना, उसमें मैंने यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर मैंने लिया था दशरथ और रावण। ठीक है, यहाँ पर राम लक्ष्मण और मेघनाथ, तो रिलेशन में कौन से आए थे, दशरथ कौमा राम, दशरथ कौमा लक्ष्मण। तो ये जो दशरथ है, ये मैंने कहा क्या था, रिलेशन में एक्स कौमा वाई टाइप के ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो मैंने कैसे लिखा था दशरथ कौमा राम, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहे हैं और सेट बी के एलिमेंट्स को हम स्मॉल वाई से डिनोट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि सेट ए के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल एक्स से डिनोट कर रही हूँ और सेट बी के एलिमेंट्स को मैं स्मॉल वाई से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ पर चाहे ए और बी सेम है, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये एक्स है और जो ये एलिमेंट्स है ये क्या है वाई, क्योंकि एक्स कोमा वाई, आगे वाला एक्स और जो पीछे वाले से है वो क्या है वाई है। ठीक है, देखो आगे वाले एक्स थे, एक्स कोमा वाई टाइप के ऑर्डर पेयर्स, आगे वाले एक्स है तो राम, ये वाले एक्स है और राम लक्ष्मण ये क्या है वाई। अब यहाँ पे रिलेशन के अगर मैं ऑर्डर पेयर्स लिखूं, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा, रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि 1 कॉमा 1 नहीं आएगा, 1 कॉमा 1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 कॉमा 1 में y इक्वल नहीं है ना x प्लस वन के, 1 कॉमा 2 आ जाएगा, 1 कॉमा 2 आएगा ना रिलेशन में, 1 कॉमा 2 आ जाएगा रिलेशन में, क्यों, क्योंकि 1 कॉमा 2 में रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन क्या है कि y जो है एक ग्रेटर होना चाहिए x से, y ग्रेटर है ना एक x से। ठीक है, तो 1 कॉमा 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 1 कॉमा 2 आएगा।
1,3 नहीं आएगा, 1,4 नहीं आएगा, 1,5 नहीं आएगा। ठीक है, फिर 2 को देखो, 1 का तो सिर्फ 2 के साथ ही बनेगा। ठीक है, 1 का 1 3 4 5 के साथ नहीं बनेगा। 2 को चेक करो, 2 का क्या होगा, अगर x2 है तो y क्या होगा 3, 2,3, बस यही वाला ऑर्डर पेयर आएगा 2 के साथ। और 3 के साथ क्या आएगा, 3 के साथ 4, 3,4, 4, 4,5, 5,6, लेकिन 6 तो यहाँ पर है ही नहीं, 6 नहीं है ना। जब 6 है ही नहीं तो 5,6 कैसे आ जाएगा, नहीं आ पाएगा 5,6। ठीक है बच्चे, 5,6 नहीं आएगा। ओके, तो रिलेशन में कौन कौन सी ऑर्डर पेयर्स आए, रिलेशन में आए 1,2, 2,3, 3,4, 4,5। ठीक है, रिलेशन में बस यही ऑर्डर पेयर्स आएंगे, बाकी ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं आएंगे। कौन कौन से आए, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, क्योंकि 5 यहाँ तो है लेकिन 6 यहाँ नहीं है, तो 5,6 नहीं आ पाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि रिलेशन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट भी है, साथ साथ ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट्स आते हैं, ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये वही ऑर्डर पेयर्स हैं, ए क्रॉस बी के वही ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे पहले की सभी नहीं आए थे, दशरथ के साथ राम और लक्ष्मण आया लेकिन मेघनाथ नहीं आया था, क्योंकि वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि कंडीशन थी इज फादर ऑफ, दशरथ इज नॉट अ फादर ऑफ मेघनाथ। तो दशरथ कोमा मेघनाथ नहीं आया, दशरथ कोमा राम और दशरथ कोमा लक्ष्मण आया, सेम है। तो ये हो गया रिलेशन। ठीक है, और बेटा हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करते हैं इसी एग्जांपल में। ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन, अभी मैंने क्या बताया था, डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या बनाते हैं, डोमेन। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, डोमेन। यानी कि डोमेन में वहां जो मैंने सर्कल किया है, डोमेन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि जिन्हें मैंने ब्लैक से सर्कल किया है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या होता है, अभी मैंने बताया, क्या याद है आपको, रेंज क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट, जिन्हें मैं ब्लैक पेन से टिक कर रही हूँ, जिन्हें मैं ब्लैक पेन से टिक कर रही हूँ, वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स। और ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, रेंज। तो रेंज में क्या आ जाएगा, 2 3 4 एंड 5। इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आजकल, सही हो गई थी। चलिए, डोमेन, रेंज। हाँ जी, डोमेन रेंज में किसी को डाउट नहीं है ना बच्चे, सबको क्लियर हो गया डोमेन और रेंज क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज। तो आपने देखा कि डोमेन में क्या नहीं आया, 5 नहीं आया डोमेन में। ठीक है, और रेंज में क्या नहीं आया, रेंज में 1 नहीं आया। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हम एरो डायग्राम से भी डोमेन रेंज बता सकते हैं। एरो डायग्राम में सेट ए के एलिमेंट स्मॉल एक्स, सेट ए के एलिमेंट स्मॉल एक्स है ना, वो एक्स जो कि क्या है, जिनसे एरो जा रहे हैं, यानी कि जो एरो से जुड़े हुए हैं, स्मॉल एक्स, वो स्मॉल एक्स जिससे एरो, जिनसे लाइंस जा रही हैं, वो क्या होंगे, डोमेन। और सेट बी के वाई एलिमेंट्स जो कि एरो से जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, रेंज। ठीक है, एरो डायग्राम में जो सेट ए में एसोसिएटेड एलिमेंट है एरो से, वो डोमेन। और सेट बी के, हाँ तो बी और ए बाई चांस सेम है, सेट बी के वो वाई एलिमेंट्स जो कि एरो से जुड़े हुए हैं, वो क्या है, वो क्या है बच्चे, जो एरो से जुड़े हुए हैं सेट बी के, वो क्या है, रेंज। ठीक है, वो क्या है, रेंज।
सेट बी के वो एलिमेंट्स जो कि एरो से जुड़े हुए हैं वो है रेंज, और सेट ए के वो एलिमेंट्स जो एरो से जुड़े हुए हैं यानी कि स्मॉल एक्स जो कि एरो से जुड़े हुए हैं, जो कि एरो से जुड़े हुए वो क्या है, डोमेन। ठीक है, तो डोमेन में 5 नहीं आया और रेंज में क्या नहीं आया, 1 नहीं आया। ठीक है, डोमेन में 5 नहीं आया और रेंज में 1 नहीं आया। अब कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है मैंने आपको बताया, the whole set B is called codomain। यहाँ पर तो B भी A ही है। The whole set वैसे क्या होता है codomain, अगर मैपिंग, अगर रिलेशन जो है A से B पर हो, अगर A से B पर हो तो the complete set, the whole set B is called codomain। पूरा सेट जो B है वो कोडोमेन कहलाता है इनकी बात पर। ठीक है, तो यहाँ पर होल सेट ए क्या कहलाएगा, ये वाला, ये लेना बच्चे, ये नहीं लेना। ठीक है, ये है कोडोमेन, ये है कोडोमेन। यहाँ तो बाई चांस सेम है लेकिन ये वाला सेट कहलाएगा कोडोमेन। जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में राम लक्ष्मण मेघनाथ वो थे कोडोमेन में। ठीक है, तो अब कोडोमेन क्या आ जाएगा, पूरा सेट, यानी कि 1 2 3 4 5। बच्चे अभी हमने कहा ये पूरा सेट, यस मैंने बोला पूरा सेट बी कोडोमेन होगा, पूरा सेट बी कोडोमेन होगा। ठीक है, जो जुड़े हुए हैं ना एरो से वो तो रेंज होंगे, पूरा सेट बी क्या होगा, कोडोमेन। तो पूरे सेट में तो 1 भी आता है ना, पूरे सेट में तो 1 भी आता है, तो ये पूरा सेट क्या है, कोडोमेन। और ये जो जुड़े हुए एलिमेंट है एरो से ये क्या है, रेंज। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ, ऑलवेज एंड ऑलवेज रेंज, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्या ये बात ठीक है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ, इक्वल भी हो सकते हैं ना, रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं। अगर ये वाला भी किसी से एसोसिएटेड होता, जैसे पहले वाले में रेंज और कोडोमेन इक्वल थे, याद करो पिछले वाले एग्जांपल में जो है रेंज में क्या आए थे, रेंज में राम लक्ष्मण मेघनाथ, और कोडोमेन भी क्या था, राम लक्ष्मण मेघनाथ। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में इक्वल थे। इस एग्जांपल में रेंज जो है सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात ठीक है, समझ में आ गई ना कि रेंज हमेशा सबसेट होगी किसकी, कोडोमेन की। ठीक है, रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं और ये प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है कोडोमेन की। प्रॉपर सबसेट पता है ना, इम्प्रॉपर एक ही होता है जो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी के क्या होते हैं, प्रॉपर। तो प्रॉपर भी हो सकती है कि हमेशा रेंज में एलिमेंट कम भी हो सकता है कोडोमेन में, रेंज में कोडोमेन से एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं और रेंज में कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते रेंज में, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा ही होता है। कोडोमेन के जो एलिमेंट एरो से जुड़े हुए हैं वो रेंज में आएंगे ना, तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है रेंज, और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। रेंज जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। ये बात क्लियर, ठीक है। हाँ जी, अब किसी को मैं रिलेशन समझा चुकी हूँ, अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आती हूँ, लेकिन अगर किसी को रिलेशन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं रिलेशन कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ आपको पूरा। यस, बोलो। जितने, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स, ये बात मैं अभी बता रही हूँ, ये लाइन रह गई, बताती हूँ मैं, क्लियर करती हूँ। ठीक है बच्चे, हमने रिलेशन पढ़ा, डोमेन पढ़ा, रेंज पढ़ा, हमने कोडोमेन पढ़ा। ठीक है, अब एरो डायग्राम भी पढ़ लिया हमने। अब मैं रिमार्क में कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर m है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे बच्चे, बोलो जल्दी। Who will tell? m into n, ए क्रॉस बी कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनके प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब अगर ये भी बेटा एक सेट है ना,
किसी सेट में mn एलिमेंट्स हैं, ये एक सेट है एक क्रॉस बी जिसमें mn एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ टू रेज और एन, वेरी गुड। नंबर ऑफ पॉसिबल, इससे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये जो कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी पॉसिबल, अगर mn एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 2 रेज टू द पावर n, ठीक है। तो a क्रॉस b के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? 2 रेज टू द पावर n। जितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं उतने ही रिलेशन पॉसिबल होते हैं फ्रॉम द सेट a टू b। a क्रॉस b के में a क्रॉस b के जितने सबसेट पॉसिबल होते हैं उतने ही रिलेशन पॉसिबल होते हैं फ्रॉम द सेट a टू b। मैं अपनी बात को एक बार रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी सेट a में m एलिमेंट्स हैं, किसी सेट b में n एलिमेंट्स हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी सेट A में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 3 एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखती हूँ तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे। अब मैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स लिखूँ, अगर नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, number of possible subsets of A cross B, सबसेट्स कितने पॉसिबल होते हैं? जितने एलिमेंट्स होते हैं 2 रेज टू द पावर n, कितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं? तो पॉसिबल सबसेट्स कितने आ जाएंगे? 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? अब मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम A to B, number of possible relations from A to B is equal to number of possible subsets, number of possible subsets of A cross B। तो कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 2 रेज़ पावर 6। तो इस केस में पॉसिबल रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी कितने होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस भी कितने होंगे? 2 रेज़ पावर 6। ए से बी पर उतने ही रिलेशन पॉसिबल हैं जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो 2 रेज टू द पावर mn रिलेशन पॉसिबल है फ्रॉम द सेट ए टू बी, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने रिमार्क में लिखा हुआ है, ये रिमार्क में लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m and number of elements in B is n, then number of the possible subsets, number of possible subsets is 2 raised power mn, and the total number of relations that can be defined from the set A to B, total number of relations that can be defined from the set A to B is also equal to 2 raised to the power mn, यानी कि number of possible subsets of A cross B। A cross B के जितने subsets possible हैं उतने ही relation possible हैं from the, उतने ही relation possible है, उतने ही relation defined है from the set A to B, यानी कि 2 रेज टू द पावर mn रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक प्रॉपर रिलेशन गिवन होगा, इस तरह के बहुत रिलेशन पॉसिबल है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल किया, हो सकता है कि इसमें रिलेशन दे दें y इक्वल टू x माइनस 1, तो कितने रिलेशन, ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल हैं? 2 रेज टू द पावर mn, यानी कि यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 25 रिलेशन पॉसिबल हैं, जिसमें से एक रिलेशन हमें दिया था, उस रिलेशन के बेस पर हमने रिलेशन लिखा, डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाला। यस, क्लियर बेटा? क्लियर बच्चे? ठीक है। अब यहाँ पर ये जैसे 1, 2 लिखा मैंने, ठीक है। तो 2 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ 1। ये क्या है? 2 जो है इमेज है किसकी? 1 की। जैसे कि मैं लिखती हूँ राम, दशरथ कोमा राम लिखा था ना मैंने,
ये एक ऑर्डर पेयर था दशरथ कॉमा राम, यानी कि x कॉमा y। तो राम इज द इमेज ऑफ दशरथ। राम क्या है? इमेज है किसकी? दशरथ की। एंड दशरथ इज द प्री इमेज ऑफ राम। ठीक है, y को क्या कहलाता है? y को तो कहते हैं इमेज, बाद वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं? इमेज, और पहले वाले को क्या कहते हैं? प्री इमेज। प्री इमेज। तो यहाँ मैं क्या कहूँ? अगर मैं 1,2 में ऑर्डर पेयर लिखती तो क्या कहूँगी? 2 इज द इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। अगर मैं देखती हूँ 4,5 तो क्या बोलूंगी? 5 इज द इमेज ऑफ 4 एंड 4 इज द प्री इमेज ऑफ 5। तो x कॉमा अगर मैं y लिखती हूँ तो x कॉमा y में y इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 बेटा बिल्कुल सिंपल लगेगी अब आपको, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। एक्सरसाइज 2.2 क्या है? यस, बोलो। बेटा ये बात ना सिर्फ फंक्शन में ज्यादा समझ में आएगी आपको। यहाँ पर अभी मैं रिलेशन, मैंने कहा ना दशरथ की इमेज राम भी है और लक्ष्मण भी है। ठीक है, यहाँ तो देखो दशरथ की 2 इमेजेस हो गई, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है इमेजेस। ठीक है, तो लेकिन प्री इमेज क्या है? ठीक है, क्लियर? अब ये बात मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं फंक्शन समझाऊंगी। रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, 12th में भी है ये टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर ही है 12th का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज मैं रिलेशन कंप्लीट कर रही हूँ और कल मैं फंक्शन करवाऊंगी। फंक्शन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूरे सब बच्चों को अगर पूरी बुक में कोई चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो वो थोड़ा सा रिलेशन एंड फंक्शन ही लगता है, जबकि है नहीं। आप ध्यान से समझोगे तो कुछ भी नहीं है। बस बेटा 11th 12th का मैथ्स ना कैलकुलेशन नहीं है, समझना ज्यादा है। ठीक है, वो कैलकुलेटिंग पार्ट 10th तक था, कैलकुलेशन 10th तक थी कि एक फॉर्मूला समझा और कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन हो जाएंगे। जबकि 11th 12th का मैथ्स ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला समझा और वही फॉर्मूला फिट करते रहे। 11th 12th का मैथ्स बेटा अंडरस्टैंडिंग पर, आप जितना समझोगे तो समझ में आएगा। कहीं कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्सेप्ट बहुत समझने का है। तो कल मैं फंक्शन समझाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन। और रिलेशन के क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर लें, कोशिश करें हो जाए आज कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ए में एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट ए में आपको गिवन है, सेट ए में है 1 2 3 4 5 6 अप टू 14। ठीक है, एक रिलेशन है ए से ए पर, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए दी है रिलेशन। रिलेशन में क्या बोला है? रिलेशन में x, y टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं such that 3x minus y equal to 0। वो आएंगे ऑर्डर पेयर जो किस बात को सेटिस्फाई करेंगे? 3x minus y equal to 0। इसका मतलब क्या है? y equal to 3x। जब जो है y किसके इक्वल हो, वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस बात को सेटिस्फाई करें कि y equal to 3x। ठीक है, तो मैं अगर एरो डायग्राम में से बोला नहीं गया, मैं एरो डायग्राम बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर भी ए में 1 to 14 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। y किसके इक्वल होना चाहिए? 3x। तो अगर x 1 है तो 1 की इमेज क्या होगी? 3। ये बात क्लियर है, क्योंकि y क्या होना चाहिए? 3x। तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? अगर x 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 3। x 2 है
तो y कितना होगा, इसका ट्राइस करते जाइए क्योंकि y क्या है, x का ट्राइस है, y x का ट्राइस है। तो 2 इंटू 3 6, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 12, 5 की इमेज 15, लेकिन 15 तो है ही नहीं इसमें, 15 नहीं है ना। 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 9, 3 की इमेज 9, 4 की क्या है 12, 4 की 12, 5 की 15, 15 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो नहीं होगा ना, ये रिलेशन में नहीं आएगा। 5,15 रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 15 नहीं है, तो रिलेशन में सिर्फ यही ऑर्डर पेयर्स आएगा। ठीक है, डोमेन लिखो, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4, यहाँ पर देख लो जो एजेंट से एरो गया हुआ है 1 2 3 4, तो डोमेन में 1 2 3 4। ठीक है, रेंज में क्या आ जाएंगे, सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12, जो यहाँ पर सेट बी में जो जुड़े हुए हैं एरो से, 3 6 9 12 रेंज में क्या आ जाएंगे 3 6 9 12। और कोडोमेन में, कोडोमेन में कंप्लीट सेट ए, ये वाला ए, ये कोडोमेन है। ठीक है, तो सेट कंप्लीट सेट ए यानी कि 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक 14 तक। ठीक है, ये क्या है कोडोमेन। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक रिलेशन आर बताना है ऑन द सिक्स्थ एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन में वही x y टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x क्या है बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 4, x is less natural number less than 4, and x and y belongs to natural number, x and y both belongs to natural number। मैपिंग कहाँ से कहाँ पर है, नेचुरल से नेचुरल पर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। ठीक है, यहाँ भी सभी नेचुरल हैं और यहाँ भी सभी नेचुरल हैं, रिलेशन कहाँ है नेचुरल्स पर है। अब देखो बेटा, x की वैल्यू क्या है, x जो है लेस देन 4 है, यानी कि 1 2 3, x की वैल्यूज क्या है, सिर्फ यहाँ से पता चल रहा है कि x की वैल्यूज क्या है, सिर्फ 1 2 और 3। ठीक है, x की वैल्यूज क्या है 1 2 और 3। अब नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग तो हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, तो रिलेशन में क्या आएंगे ऑर्डर पेयर्स, अगर x 1 है तो y क्या होगा, y क्या है x प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 5 6, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी 6, 2 की इमेज क्या होगी बेटा 2 प्लस 5 7, 3 की इमेज क्या हो जाएगी बेटा, 3 की इमेज क्या होगी बच्चे 8, 3 प्लस 5 तो डोमेन में क्या आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे 1 2 3, 4 भी नहीं था, x लेस देन 4 था, तो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, 4 से लेस नेचुरल नंबर्स 1 2 3, और रेंज में क्या आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे 6 7 8। कोडोमेन पूछेंगे तो कोडोमेन क्या आ जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें डोमेन और रेंज ही पूछा था बस। ठीक है, डोमेन और रेंज ही पूछा था बस। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, सेट ए और बी गिवन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सेट ए गिवन है। सेट ए में क्या है 1 2 3 5 सेट ए में है 1 2 3 5 सेट बी में क्या है बी में है 4 6 एंड 9 एक रिलेशन बताना है जिसमें x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं such that the difference between x and y is odd. Difference between x and y is odd. x और y का डिफरेंस ऑड आना चाहिए। अब देखो तो रिलेशन में कौन कौन से आएंगे 1,4 आएगा बेटा आएगा डिफरेंस ऑड है ना 1,4 आ जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड है 1,6 भी आ जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस ऑड है 1,9 आएगा 1,9 नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑड का डिफरेंस तो इवन हो जाएगा 1 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 8 तो 1,9 नहीं आएगा। अब देखो 2,4 नहीं आएगा 2,4 का डिफरेंस 2 होता है ना और नहीं होता 2,6 भी नहीं आएगा 2,9 आ जाएगा बच्चे फिर 3 से चेक करो 3,4 आ जाएगा 3,6 भी आ जाएगा क्योंकि डिफरेंस 3 है 3,9 नहीं आएगा डिफरेंस 6 है। नेक्स्ट 5 से देखो 5,4 आ जाएगा 5,6 भी आ जाएगा डिफरेंस ऑड है 1 5,9 नहीं आएगा 5 और 9 का डिफरेंस कितना है इवन 4 है। तो रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आ गए जिनका डिफरेंस क्या है ऑड। अब आप बता सकते हो डोमेन रेंज भी अगर पूछा हो ठीक है पूछा नहीं गया इसमें लेकिन आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपको एक एरो डायग्राम गिवन है। इस एरो डायग्राम को देखकर आपको रिलेशन को ना सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक एरो डायग्राम गिवन है ये है P और ये है Q। तो सेट P में क्या है 5 6 7 यहाँ पर 3 4 5 जो है 3 से कनेक्ट है 6 4 से और 7 5 से। तो अब आपको क्या बोला गया है इसे रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले मैं देख रही हूँ कि x माइनस वाई कितना है 2 x माइनस वाई 2 x माइनस वाई 2 यानी कि रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर्स हैं जिसमें पहला एलिमेंट x p से बाद वाला एलिमेंट q से और x माइनस वाई क्या हो 2। तो इसको जो है पहले सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर में कंडीशन की फॉर्म में लिखते हैं ना जो हमें क्वेश्चन ये है सेट बिल्डर फॉर्म ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये है रोस्टर ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। तो एरो डायग्राम दे दिया तो सेट बिल्डर भी लिखनी है और रोस्टर भी। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी कि रिलेशन में वो x, y टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट आगे वाला एलिमेंट p से या a भी नहीं है p q है और बाद वाला एलिमेंट किससे q से साथ साथ x माइनस y क्या होना चाहिए 2। क्लियर बच्चे। तो 5,3 अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं देखिए ऑर्डर पेयर्स 5,3 पहला ऑर्डर पेयर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 6,4 और नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 7,5 आगे वाले एलिमेंट p से पीछे वाला एलिमेंट q से और डिफरेंस कितना है 2। क्लियर बेटा। तो पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होनी है। कल मैं रिलेशन का एक क्वेश्चन है जो कि रहता है मतलब मेनली जो समझाना है बाकी क्वेश्चंस तो बच्चे